आंखें बंद करें ना, जुबान खोलें। करम होवन कदी मेरे संवल्ले या रसूल अल्लाह। ये अर्जी है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें। करम होवन कदी मेरे संवल्ले या रसूल अल्लाह। कदी आओ मेरे दिल दे महल्ले या रसूल अल्लाह। कदी आओ मेरे दिल दे महल्ले। आका बिना तेरे असा जया सियादा और नहीं हामी। मेरे आका बिना तेरे असा जया सियादा और नहीं हामी। असी भी हाँ तेरे कमले ते चले या रसूल अल्लाह। आकाशी भी हाँ तेरे कमले ते जले रसूल अल्लाह। सी भी हाँ तेरे कमले ते जले रसूल अल्लाह। करम होवन कदी मेरे संवल्ले। बुलंद आवाज से ज़ौक़ बन जाए। करम होवन कदी मेरे संवल्ले। बिना तेरे असा जया सियादा और नहीं हामी। असी भी हाँ तेरे कमले ते झल्ले रसूल अल्लाह। कदी आओ मेरे दिल दे महल्ले। और नमाज़ा वेले मुवल काबे अयो हन नबी दिल विच। आका नमाज़ा वेले मुवल काबे अयो हन नबी दिल विच। नमाज़ा वेले मुवल काबे अयो हन नबी दिल विच।
मेरे दिलदार ते रुख है तेरे वल्ले यार। हाय 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 हाय, पढ़ लो ना जरा जुबान खोल के। मेरे दिलदार ते रुख है तेरे वल्ले, मेरे दिलदार ते रुख है तेरे वल्ले। रसूल अल्लाह कदी आओ मेरे दिल दे महल्ले, या रसूल अल्लाह करम होवन कदी मेरे संवल्ले, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। दोस्तान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया फजल व एहसान, उसकी रहमत ख़ास जिसने मुझे और आपको नफ्सा नफ्सी के इस दौर में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और ग़ुलाम होने का शरफ़ और एज़ाज़ अता फ़रमाया। और आज का ये बरकत वाला दिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का दिन है, और अनोखी सादत मेरे और आपके मुकद्दर में आई कि वैसे तो विलादत मुस्तफ़ा का दिन हर साल आता है, लेकिन इस दफ़ा जो विलादत बासादत का बरकत वाला दिन आया है, ये 1500 साला जश्न विलादत है। हमारे बाद जो लोग सदियों तक आएंगे उनको और बहुत सारी बरकतें, रहमतें, कमली वाले आका की तवज्जुहात, फयूज़ात नसीब होंगे, लेकिन ये बरकतें सिर्फ मुझे और आपको मुयस्सर आई हैं। जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं, बाद में पैदा होंगे, उनके मुकद्दर में ये बरकत नहीं होगी। इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि खल्लाक़ आलम जल्ला वाला ने मुझे और आपको अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती फरमा के हमारे लिए हशर कायम होने से पहले ही बख्शिश के परवानों का ऐलान फरमा दिया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी ये छोटी बात नहीं। उलमा तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये जो सादत मंदी हुजूर की ग़ुलामी की मेरे और आपके मुकद्दर में आई है, इस सादत को हासिल करने के लिए अल्लाह के नबियों ने दुआएं फरमाई हैं। हमें तो अताए बेतलब जब शान है तेरी करीमी की, हमने तो मांगा ही कोई नहीं हुजूर की ज़ात को, हमने तो हुजूर का करम मांगा ही नहीं, हुजूर का उम्मती होने का एजाज़ मांगा ही नहीं। हम तो पैदा हुए, इस दुनिया में आए तो कोई आलिम दीन आया, कोई बुजुर्ग आया, कोई उस्ताद, कोई रहबर रहनुमा आए, उन्होंने हमारे कान में अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमने कोई नहीं तलब किया अल्लाह से हुजूर का उम्मती होना, हमने नहीं सवाल किया, हमने नहीं मांगा। हम आए दुनिया में, कोई बुजुर्ग आलिम दीन आ गए, कोई उस्ताद आ गए, कोई शेख आ गए, उन्होंने आके हमारे कान में अजान पढ़ी। जब कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो हमें पता चल गया कि हम ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना यहूदी हैं, ना ईसाई हैं, हम वहदहू ला शरीक के मानने वाले मुसलमान हैं। और जब उन्होंने गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उनकी ज़ुबान के पाकीज़ा कलिमात हमारे कानों में पड़े तो हमें यकीन आ गया कि हम आम आदमी नहीं हैं, कमली वाले आका के नौकर और गुलाम बन के आए हैं। इस सादत को पाने के लिए मूसा कलीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हैं। इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की सादत पाने के लिए ईसा रूहुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना। ये दुआएं हैं आगे। अल्लाह के इब्राहीम खलीलुल्लाह जब काबतुल्लाह की दीवारें उठाई फिर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमारे बस में इतना ही था, इस काबतुल्लाह को तामीर कर देना। तेरे हुक्म से हमने इस काबतुल्लाह की दीवारें उठा दी, ऐ परवरदिगार अब उसे भेज दे जो इसे आके आबाद कर दे, उसे भेज दे। हमने तो कोई हुजूर की आमद के लिए दुआ नहीं मांगी अल्लाह से, हम तो दुनिया में आए और ये हमारे माँ बाप का एहसान है। वो बदनसीब है जो कहते हैं माँ की शय होती है। भाई माँ बड़ी शय है, अगर तूने माँ की दुआएं ली होती तो आज ये जिल्लत तेरे गले में फिट ना होती। सारी दुनिया ने ये जान लिया, रमजान का महीना आता है तो शैतान कैद कर दिया जाता है, 1500 साल जश्न विलादत का दिन आया है तो शैतान का बच्चा कैद कर दिया गया। इस बरकत वाले दिन चाहिए तो ये था कि इस दिन तेरे लिए कोई निजात का परवाना मिल जाता, बस तेरी जुबान की तलखियां और तेरी जुबान की बदकलामियां और बेअदबियां आड़े आ गई, तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से भी महरूम कर दिया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयूजात से भी महरूम कर दिया। इसलिए कि मेरे आका मौला ये हमारे नौजवान बैठे हैं, मैं बुजुर्गों को तो सबक सुना रहा हूँ, इनकी तवज्जुहात मुझे नसीब हो जाएंगी। उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे लिए बख्शिश का निजात का जरिया बन जाएगा। मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, इन्होंने ये कल्चर दे दिया माँ की शय है, बाप अब्बा कौन होता है, बाबा कौन होता है। भाई माँ की इतनी शान है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुर्बत का जमाना नहीं था, ये हुजूर की जिलावतनी का जमाना नहीं था, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उरूज का दौर था। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुअज़्ज़मा में कुफार और मुशरिकीन मक्का के मजालिम बर्दाश्त करते रहे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया फिर हुजूर ने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा जलवागर हुए। मदीना मुनव्वरा में एक के बाद एक मिलता गया हुजूर का गुलाम, हाथों से हाथ मिलते गए, चैन बनती गई। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न सिर्फ मदीना मुनव्वरा पर नाफिज हुआ बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी जाने लगा। ऐसे वक्त में एक खातून आई हुजूर की ज़ियारत के लिए, हुजूर की मुलाकात के लिए। फिर कह रहा हूं, ये कसम पुरसी का जमाना नहीं था, ये कमजोरी का जमाना नहीं था, ये आजमाइश का दौर नहीं था, ये उरूज का, ताकत का दौर था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और पैगाम और खत से कैसर और किसरा के बादशाहों के महल्लात में लर्जा तारी था। उन बादशाहों की रातों की नींदें हराम हो चुकी थी कि कोई आ गया है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के निजाम हुकूमत को कायम करने का ऐलान कर दिया है। वो बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें उस वक्त परेशान थी हुजूर के खुतूत मिलने की वजह से। जनाब खुद नहीं गए, अभी चिट्ठी गई महबूब की और कुफर के बादशाहों की टांगें कांपने लगी। ये वो दौर था। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक खातून आई हुजूर से मिलने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा, सहाबा किराम तशरीफ फरमा थी, यहाँ घर की खवातीन थी, सहाबियात मौजूद थी। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उस खातून का इस्तकबाल किया। अजनबी खातून का यूं हुजूर का खड़े होकर इस्तकबाल करना सबको बरताए हैरत में डाल गया कि ये बीबी कौन है, किन का हुजूर ने यूं खड़े होकर इस्तकबाल किया है। यहाँ तो अज़वाज मुताहरात भी मौजूद हैं, उनसे ज्यादा कोई शान वाली आ गई है जिसका हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी तबीयतों में ये हैरत थी कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो वफादार होते हैं मालिक उन्हें इज्जतें हजार दिया करते हैं, शर्त है वफादार हो।
दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। और बरेली के ताजदार मेरे इमाम ने कहा यक दर गिर मोहकम गिर, कहा दर दर पे धक्के न खा, एक का दर पकड़, वो आमिना के लाल का दर है। जब हुजूर का दामन पकड़ ले फिर मर जा, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। जब हुजूर का दरवाजा पकड़ लिया फिर किसी और जानिब जाने की जरूरत नहीं। लगा लेना, लगा लेना। ऐसरा नहीं बेसरा नहीं, या आप अभी भी आवाज थोड़ी है यार, सारे नहीं बोले। ओ भाई आज 1500 साल जश्न विलादत है, सीने का जोर लगा के कहो आमदे मुस्तफा। मरहबा। अभी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस खातून का यूं इस्तिकबाल करना, सारे बरता हैरत में थे, ये बीबी पाक कौन है जिनका इमामुल अंबिया खड़े होकर इस्तिकबाल कर रहे हैं। और नबी जिस हस्ती के लिए खड़े होकर इंतजार करते हैं, वो हस्ती एक खातून का, एक औरत का इस्तिकबाल कर रहे हैं। तवज्जो रखो, मैं तकरार इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें जो दीन कमली वाले ने अता किया है वो कितनी अजमत वाला दीन है। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इस्तिकबाल किया, लोग मौजूद हैरान परेशान कि ये बीबी कौन है। अभी वो हैरत खत्म नहीं हुई थी कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊंची जगह बैठने का कहा है बीबी आप नीचे ना बैठे, ऊंची जगह बैठे। खुद हुजूर नीचे तशरीफ फरमा होने लगे और उस बीबी को ऊपर बिठाया। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत को तस्कीन ना आया, हुजूर ने अपनी कमली उतारी और कमली उतार के उस खातून के लिए बिछाई, कहा बीबी आप यहां बैठे। फिर जब हुजूर की इस अमल पे वहां मौजूद औरतों ने और बीबियों ने परेशानी के चेहरे पे आसार जाहिर हुए तो फरमाया परेशान ना हो, हैरत में मुब्तला ना हो जाओ, ये मेरी माँ है, सगी नहीं, मैंने कुछ लम्हे इसका दूध पिया है बचपने के आलम में। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, ये आम साफा नहीं है, आम चादर नहीं है ये। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। बाशर का वो दिल जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काली कमली ओढ़ कर आएंगे तो माशर का नक्शा बदल दिया जाएगा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पाक बीबी के लिए बिछाई और कहा मेरी माँ है, रजाई वालदा है, मैंने कुछ लम्हे इनका दूध पिया है। बाबा जो दीन मुझे और आपको बारगाह अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला उसमें तो रजाई माँ की ये शान है, और ये बदबख्त दीन का दावेदार होके, दीन की तबलीग का मुबल्लिग होने का दावेदार होके कहता है माँ की रिशा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1500 साल जश्न विलादत वाले दिन भी तुझे जेल खाने में डाल रखा है। आज ले उनकी पनाह, हाय हाय, अभी भी तौबा का वक्त है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले, आज ले, फिर न मानेंगे। माशर वाले दिन हुस्नो जमाले रब्बी होगा और निगाहे मुस्तफा होगी। कहा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाऊंगा। मेरा रब मुझसे फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद,
ए महबूब, सजदों का महीना गुजर गया, इबादतों का वक्त गुजर गया, अब महबूब सजदों की बारी नहीं है, अब तो हमने आपकी शान दिखानी है जमाने वालों को। शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। शान महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। हर नमाज के बाद मुअज्जिन भी दुआ करता है, या अल्लाह मेरे महबूब को मकाम महमूद पर फायज फरमा दे। हमारी दुआओं से महबूब ने मकाम महमूद पर फायज नहीं होना, अल्लाह ने हमारी नौकरी लगा रखी है, तुम मकाम महमूद के लिए दुआ करते रहो मेरे महबूब के लिए, तुम्हारी दुआओं की बरकत तुम्हें यह हासिल होगी। कयामत वाले दिन जब अर्श पे कुर्सी पर मौला करीम खुद जलवा अफरोज होंगे अपनी शान के लायक, और हदीस के मुताबिक फरमाया तख्ते इलाही के साथ मेरी कुर्सी रखी जाएगी जिसे मकाम महमूद कहा जाता है। कहा तुम दुआएं करते रहो, मेरे महबूब का नाम जपते रहो, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। कहा हमें अपने महबूब से मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं, महबूब को शान अजीम देने के लिए तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं, लेकिन है मोमिनो, हर आजान के बाद तुम मेरे महबूब के लिए मकाम महमूद की दुआ करते रहो। कयामत वाले दिन जब अर्श पे रब जलवागर होगा अपनी शान के लायक, और महबूब तशरीफ फरमा होंगे मकाम महमूद पे, महबूब के दाएं बाएं तुम्हें भी कोई जगह अता कर दी जाएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अजीजान गिरामी, ये बारगाह कोई छोटी बारगाह है, ये कोई मजाक करने की जगह है कि कोई बंदा कैमरा ऑन करे और बैठ जाए और कहे माज़अल्लाह फलां ने दज्जाल कह दिया, फलां ने दज्जाल कह दिया। मेरे हजरत बैठे हैं, बुजुर्ग आलिम दीन है, इनके हामी भी होंगे, मुखालिफ भी होंगे। चलो मैं आप आम मिसाल और थोड़ी आसान करके दे देता हूँ। आप सबके वालिदैन मौजूद हैं और आप सबके वालिदैन के हामी भी होंगे, लोग मुखालिफ भी होंगे। जो हामी होंगे वो तारीफ करते होंगे, जो तारीफ करते हैं आपको अच्छे भी लगते हैं, आप उसको बयान भी करते हैं आगे। फलां बंदे ने मेरे अब्बा जान के मुतालिक किए तहसीन के कलिमात कहे, फलां बंदे ने मेरे अब्बा जान के मुतालिक किए जुमले कहे अच्छे। और ऐसे भी बदनसीब होंगे जो आपके वालिदैन को गालियां देते होंगे ना। तो क्या जो लोग आपके वालिदैन को गाली देते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? बोलो ना, जवाब दो। अक्लमंद बैठे हो सारे। अच्छा, अगर कोई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आपके वालिद गिरामी को गाली दे दे तो आप उसे आगे कोट करते हैं, आगे लोगों के सामने बयान करते हैं। और यहां तो इन्होंने कहा, ईसाइयों ने कहा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर को दज्जाल, नकले कुफर कुफर ना बाशद। ईसाइयों का पादरी आ गया, उसने कहा तौबा करते हैं, हमने कभी नहीं कहा हमें और मुसलमानों को लड़वाना चाहता है, मुल्क में फसाद पैदा करना चाहता है। आप समझ रहे हैं बात की हसासियत? भाई अगर किसी ने कहा भी हो, अव्वलन तो वो इनकार कर रहे हैं, कहते हैं हम सारे नबियों की ताज़ीम करते हैं, क्यों तौहीन करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा भी हो तो किसी हलाली पुत्र को जेब देता है कि जो गाली उसके बाप को दी जाए वो चौक में खड़ा होकर बयान करता फिरे। बोलो ना यार, तो फिर ये क्यों कहा गया? क्या असबाब थे इसके पीछे? तो वजह जो समझ आती है ना मुझे कुरान की रोशनी में, वो यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौका सौतिन नबी। मैं उलमा के कदमों पे हाथ रख के कह रहा हूं, मुझे यही बात समझ आती है, महबूब करीम की बारगाह की आदाब है। अल्लाह फरमाता है सहाबा तुम रायना न कहा करो, इसलिए कि तुम कहते हो रायना। और यहूदी जो हैं, ईसाई, वो इसको थोड़ा बिगाड़ के कहते हैं राईना। तुम जब कहते हो रायना तो तुम्हारा मकसूद ये होता है कि या रसूल अल्लाह आपने जो बात फरमाई है हम समझ नहीं सके, आपका कौल मोतबर है, हमारी अकलें नाकिस है, हम समझ नहीं पाए, महबूब हमारी रियायत कीजिए, दोबारा बयान फरमा दीजिए।
आप उलमा के सामने कहते हैं ना, हजरत मुझे मसला समझ नहीं आया, मेहरबानी फरमाए दोबारा बयान कर दीजिए। तो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह हमें बात समझ नहीं आई, आपका और आपके रब का कौल मोतबर इज्जत और जलाल वाला है, शान वाला है, हम समझ नहीं पाए, मेहरबानी फरमाए दोबारा रियायत कीजिए, दोबारा बयान फरमा दीजिए। यहूदी और ईसाई जो थे वो इसी लफ्ज को बिगाड़ के कहते थे राईना। अल्लाह ने हुक्म नाजिल कर दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, जानता हूं कि तुम जब कहते हो रायना तो तुम्हारा मकसूद ये होता है आका हमारी रियायत कीजिए, लेकिन तुम्हारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जो बिगाड़ के महबूब की तौहीन करने का इरादा रखते हैं। इसलिए मेरे महबूब के गुलामों, आज के बाद तुमने रायना नहीं कहना। या अल्लाह फिर क्या कहें? कहा जब कोई बात न समझ आए, समझना चाहो, महबूब की बारगाह में हाथ बांधो, अर्ज करो आका उन्जुरना, हम पे नजरे करम फरमाए, हम समझ नहीं पाए। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, हम नहीं समझ पाए, हम नजरे करम फरमा दें। तो ये बारगाह नबी के आदाब हैं। ला तरफउ अस्वातकुम, यहां तो फरमाया कि अपनी आवाज को बुलंद न करो। अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई तो सजा क्या दूंगा? अंतहबता अमालुकुम, ये नहीं फरमाया अंतहबता अमलुकुम। देखो हम यहाँ मजलिस से मिलाद में बैठे हैं तो ये भी हमारा एक अमल है, यहाँ तिलावत कुरान की गई वो भी एक अमल है, यहाँ मजलिस का आगाज करने से पहले यहाँ नमाज इशा पढ़ी गई वो भी एक अमल है। किसी ने हदिया दिया होगा, किसी नात खान को, किसी खतीब को, किसी आलिम को, किसी ने लंगर में हिस्सा शामिल, ये सारे अमाल हैं, एक एक अमल मुनफरिद अलग अलग होता है। ये नहीं फरमाया अंतहबता अमलुकुम, अगर तुम मेरे महबूब की बारगाह में अपनी आवाज ऊंची कर दोगे तो तुम्हारा वो अमल ज़ाय कर लूंगा जो उससे पहले तुमने किया। होना भी यही चाहिए। मजलिस में बैठे हुए अगर किसी ने एक अमल नेकी का किया, उसके बाद आवाज ऊंची हो गई तो सजा इतनी ही बनती है कि वो अमल सलब कर लिया जाए। लेकिन ये बारगाह नबवी है। ए पाए नजर होश में आ को नबी है, ए पाए नजर होश में आप कुए नबी है। अरे आंखों से यहाँ चलना भी बेअदबी है। इस बारगाह के आदाब बादशाहों के दरबारों के आदाब नहीं है, ये महबूब आजम की बारगाह है, यहाँ के आदाब कुछ और हैं। कहा होश से काम लेना। इस बारगाह में जब आओ आवाज भी पस्त रखना महबूब की बारगाह में। अगर तुम्हारी आवाज ऊंची हो गई तो अंतहबता अमालुकुम, एक अमल नहीं, तुम जब से नमाजें पढ़ने लगे हो, जब से होश संभाला है, रोजे रखने लगे हो, जब से तुम इबादतें करने लगे हो, जब से हज करने लगे हो, जब से नवाफिल पढ़ने लगे हो, जब से कुरान पढ़ने लगे हो, जिंदगी भर के अमाल सारे के सारे सल्ब कर लिए जाएंगे। वांतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा कि मेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बुलंद आवाज से यार, एडा मेरा माड़ा जा मुरीद है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान है, अद्धी रोटी खा के जनाब ਉਹਦਾ सारा दिन गुजर जाता है, तो एडा जोर पे ला के बोलता है सरकार की आमद, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा। और जिन्नी मेरी संगी दी जान है, ये बेचारा 1.5 घंटा गड्डी में सफर करके आया, इन्हों तो इन्नी च थक जाना चाहिए। इस दे बावजूद बोलता पे तो तुसा ते माशाल्लाह एडे एडे सोने गबरू जवान पे बैठे हो। आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा, दिलदार की आमद, मंठार की आमद,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तो मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि यहां तो फरमाया गया आवाज भी ऊंची ना होने पाए। कहां आवाज का ऊंचा होना और कहां इतनी लंबी जुबान के कोई निकाल के कहे कि माज़अल्लाह नबी तो अपना पेशाब नहीं रोक सकता, नबी माज़अल्लाह ये नहीं कर सकता, नबी माज़अल्लाह वो नहीं कर सकता। अल्लाह तो फरमाता है आवाज ऊंची ना हो। और यहां तो लोगों ने इतने इतने जुमले वो कह दिए जो काफिर भी ना कह सके। तो बताओ फिर लानत पढ़नी थी कि नहीं पढ़नी थी? बाबा बताओ, ये हमारे चेहरों पे रौनक है, ये क्या कमाल को हमारा कमाल है? नहीं, इकबाल कहता है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। कहा बागात के अंदर फूल खिलते हैं, उन फूलों को देख के तुम्हारे चेहरों पे रौनक आ जाती है, तो तुम्हारे चेहरों पे रौनक आने का सबब फूल है। कहा फूलों की रानाई खुद से नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से अल्लाह ने फूलों को रानाई अता कर रखी है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती। बंदे की मौत का वक्त आता है, घर वाले उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर नब्ज़ चेक करते हैं, यहाँ हाथ लगाते हैं, अगर नब्ज़ न चल रही हो कहते हैं जनाब माजरत खां ले जाएं, आपके अजीज यहाँ आने तक डेड बॉडी बन गए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ले जाएं, इंतकाल कर गए। नब्ज़ चल रही हो तो जिंदगी बच जाती है। इकबाल कहते हैं नब्ज़े हस्ती, इस कायनात में जो कुछ हरकत है तपिशा मादा हुजूर के नाम की बरकत से है। तो जो बात मुझे समझ आई वो ये, अजीजाने गिरामी, खुद जिंदगी भर बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बेअदबी हो जाए अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, हम मोहताज हैं अल्लाह के, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। ये कायनात बनाई अल्लाह ने अपने महबूब की वजह से। अगर आप ज़ौक़ में बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं। तौरात है, तौरात और हाथ मुबारक है मूसा कलीमुल्लाह के, आसमानी किताब है। आप कुरान की ज़ियारत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसमें बनी इसराइल की कौमों के मुख्तलिफ अदवार के अहवाल बयान किए गए, वाक़यात बयान किए गए। इसी तरह साबिक़ा अंबिया के ऊपर नाजिल होने वाली किताबों में मेरे और आपके आका और मौला की शान बयान की गई और इस उम्मत के अहवाल बयान किए गए। तौरात है जनाब मूसा के हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, मुताला करते करते पढ़ते पढ़ते एक मकाम आया जिसमें पढ़ा कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मा जलवागर होंगे तो इस शान के साथ मबूस किए जाएंगे कि उनकी अपनी शान तो वराउल वरा होगी, जो उनका नाम लेंगे, उनका कलमा पढ़ेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनकी शान भी इतनी बुलंद कर दी जाएगी, सिर्फ वुजू करके मस्जिद में आएंगे, सफ बना के इमाम की इक्तिदा में खड़े हो जाएंगे। हैं आम बशर, इंसान, गुनाहगार हैं, सारे ऐब भी उनमें पाए जाते होंगे, लेकिन जब वुजू करके साफ सुथरा लिबास पहन के खुशबू लगा के अपने इमाम की इक्तिदा में अल्लाह के हुजूर कयाम में खड़े हो जाएंगे, खड़े होंगे इंसान, लेकिन मर्तबा उनका फरिश्तों से बुलंद कर दिया जाएगा। उम्मतियों का मर्तबा फरिश्तों से ऊंचा कर दिया जाएगा, यूं लगेगा जैसे फरिश्ते खड़े हैं। मूसा कलीम ने ये शान पढ़ी इस उम्मत की, अल्लाह अकबर, इस उम्मत की ये शान पढ़ी। अल्लाह की बारगाह में फरते मोहब्बत से अर्ज किया, या अल्लाह
ये इतनी शान वाली उम्मत, इतने मर्तबे और मुकाम वाली उम्मत जब आएंगे वुजू करके खड़े होंगे, यूं लगेगा जैसे फरिश्ते खड़े हैं। या अल्लाह, इस उम्मत की शान पढ़ के मेरे दिल में ज़ौक़ पैदा हो गया, मैं चाहता हूं ये शान वाली उम्मत तो मुझे अता फरमा दे। आपको मांगा है अल्लाह के मूसा कलीम ने, या अल्लाह ये शान वाली उम्मत मुझे अता फरमा दे। पता है जवाब क्या आया? ए मूसा, कोई और सवाल कर। फिर कहा या अल्लाह ये शान वाली उम्मत मुझे अता फरमा दे। कहा मूसा कोई और सवाल करें। या अल्लाह ये सवाल क्यों ना करूं? फरमाया मूसा, ये हम अपने महबूब को दे चुके हैं, अपने महबूब को ये उम्मत अता कर दी। जब ये शान पड़ी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह जिस महबूब की उम्मत की शान ये है, वो महबूब आमिना का लाल खुद कितनी शान वाला होगा। ए परवरदिगार, मूसा कलीम ये चाहता है कि उस अजमत वाले रसूल की शान को बयान कर दे। ए परवरदिगार, मैं चाहता हूं तो अपने महबूब की शान सुना, मुझे अपने महबूब का मर्तबा और मुकाम समझा, बता तेरा महबूब कितनी शान वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह वो शान वाला अजमत वाला रसूल, उसकी शानें क्या क्या होंगी? उठाइए, आज भी तौरात में ये लफ्ज मौजूद है। कहा है मूसा सुन, अगर मोहम्मद को न बनाता मैं अर्श को पैदा न करता, लौह न बनाता, कलम पैदा न करता, अर्श व कुर्सी पैदा न करता, जमीन व आसमान पैदा न करता, कायनात में किसी शय को पैदा न करता, हत्ता कि अगर मोहम्मद को न बनाता मैं अपना रब होना भी किसी पर जाहिर ना फरमाता। तो फिर हम क्यों ना कहें दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे। जोर से बोल जरा मोहब्बत के साथ, दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो आए सभी तेरे पीछे ही खड़े देखे। और मेरे ताजदारे खत्म नबुव्वत, मुझे अंदाजा है आप नमाज इशा से बैठे हैं, कई घंटे हो गए आपको बैठे हुए, बंदा थक जाता है, लेकिन आज का दिन थकने वाला है नहीं। आज का दिन बोलने वाला है, मोहब्बत के मोती रोलने वाला है। आज का दिन सैयद आलम की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने वाला दिन है। ये गुजर जाएगा फिर नहीं आएगा पलट के, आप मुकद्दर वाले हैं, आपको ये दिन देखना नसीब हो गया। ताजदारे खत्म नबुव्वत, बाहर वाले भी बोले ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और मेरे इमाम ने तो हद कर दी, कहा सबसे औला ओ आला। हाय हाय हाय, ये जिसने देखा है जाना है उसी ने पहचाना है, जितना देखा है उतना ही बयान किया है उसने, कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं। ये बात लोगों को गलतफहमी है, कहते देखो जी तुम अहले सुन्नत जो हो इतना बढ़ा के बयान करते हो कि तुम हुजूर की शान बढ़ा देते हो। मैंने कहा बदनसीब आदमी, जिस हस्ती की शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वरफाना लका जिक्र कह के खुद बुलंद कर रखी है, किसी मौलवी की तकरीर कैसे उस हस्ती की शान को बढ़ा सकती है? किसी शायर के तसव्वुर और ख्याल के चंद मिसरे कैसे उस आका मौला की अज़मत और शान को बढ़ा सकते हैं? हकीकत तो ये है, जिसने जितना जाना उतना ही पहचाना, जितना पहचाना उसने उतना ही उसे माना और जाना और उतना ही मोहब्बत का इजहार किया। बरेली के ताजदार चूंकि साफ सीने वाले थे, इसलिए हुजूर की बारगाह में जब कुर्ब नसीब हुआ, जलवा मुस्तफा नसीब हुआ, जो हुजूर की शान देखी तो कहा महबूब नबी तो सारी बड़ी शान वाले हैं, लेकिन सच ये है सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला। क्या खबर कितने
तारे खिले छुप गए। आदम सफीउल्लाह आए, नूह नजीउल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, इब्राहीम खलीलुल्लाह आए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। सीने के जोर के साथ, पर न डूबे न डूबा। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। मुबल्लिग अच्छा हो, उस्ताद अच्छा हो तो शागिर्दों का, मुक्तदियों का, नमाजियों का अकीदा दुरुस्त रहता है। जिनका इमाम ऐसा है जो कहता है माज़अल्लाह अपना पेशाब नहीं रोक सकते, उसके चाहने वाले जहन्नम में जाएंगे, हक भी बनता है। और जिसका इमाम इमाम इश्क व मोहब्बत हो, वो जो देखा कहा खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला और रसूलों से आला। और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, ये जन्नत की नहरें हैं। इंशाअल्लाह पिएंगे अशर वाले दिन ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। आप हुजूर से मोहब्बत पढ़ने करने वाले हैं, सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह आपको नसीब होगी ये। कहा जिसकी दो बूंद हैं। बूंद क्या है? बूंद को समझो। बाज़ औक़ात कोई आलिम रब्बानी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, कोई बुजुर्ग अल्लाह वाले बात कर रहे होते हैं, उनकी गुफ्तगू के दौरान कुछ पानी के छींटे ऐसे हल्के हल्के बारीक से जाहिर होते हैं और वो कपड़ों पे या किसी सामने बैठे हुए आदमी को फील होता है कि इनकी दौरान गुफ्तगू कुछ बूंदे जुबान से निकली हैं। या बंदा जब मेहनत कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, कुछ कतरे पसीने के जाहिर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें जाहिर होने लगती हैं। यह है बूंद, इकट्ठी हो जाएं तो कतरा बन जाता है। कतरे की बात नहीं की मेरे इमाम ने, कहा जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शेर रब्बानी का अकीदा अता फरमाया है। आप खुश नसीब हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी का अकीदा अता फरमाया है। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का मसलक अता फरमाया है। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हजरत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान उजबेरी का नजरिया अता किया है। आप खुश नसीब हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गौसुल आजम का गुलाम बनाया है। आपको खुश नसीब हैं जिनके एक हाथ में रसूलुल्लाह की असहाब का दामन है, दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह की आल का दामन है। इसी वजह से जिसे सुन्नी कहा जाता है, मिलाद बनाने वाला, दुरूद व सलाम पढ़ने वाला, हुजूर की मोहब्बत में आंखों से आंसू बहाने वाला, हुजूर की मोहब्बत में खर्च करने वाला, हुजूर की मोहब्बत में रात गुजारने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, इबादतें करने वाला, कुछ भी हो जाए, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उस्मान को कहा था, महबूब मुकर्रम ने हजरत उस्मान को कहा था, मा दर्रा उस्मान बाद हाज़ल यौम, ऐ उस्मान तेरी मुझसे अकीदत इतनी कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब तेरे लिए ऐलान कर रहा है, आज के बाद ऐ उस्मान कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के सहारे कहना चाहता हूँ, ऐ सुन्नी तेरे सीने में इश्क रसूल का चिराग जब तक मौजूद है, मैं सरकार दो आलम की रहमत के सहारे कहता हूँ, जब तक ये इश्क रसूल का चिराग तेरे सीने में है, तुझे कोई अमल तेरे अकीदे से हटा नहीं सकता, जन्नत से दूर नहीं कर सकता। तू यहाँ भी रहेगा जन्नती बन के रहेगा, कब्र में भी जाएगा तो जन्नती की हैसियत से जाएगा, और हशर वाले दिन उठेगा तो सरकार का दामन रहमत नसीब हो जाएगा। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बरकत वाले अय्याम, बरकत वाली मजलिसें, पाकीज़ा लोग आपको अता कर रखे हैं।
और ये मजलिस मिलाद को ये ख्याल ना करे कि ये आज के दौर में शुरू की गई, ये कोई बिदत है। बाज लोग वावेला करते हैं। माशाल्लाह, आगे तशरीफ लें, इधर तशरीफ रास्ता दो बेटा, रास्ता जल्दी। दुरूद पाक पढ़ लो जल्दी से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज से। बाज लोग ये वावेला करते हैं, शोर करते हैं, कहते हैं देखो ये तो आज के दौर में बिदअत शुरू कर दी गई। बताओ सहाबा ने कहाँ मिलाद मनाया है, बताओ अहले बैत ने कहाँ मिलाद मनाया है। हज़रत अबू बकर के ज़माने में इतनी बार यौम पैदाश आया नबी पाक का, क्या अबू बकर सिद्दीक ने मनाया, क्या हज़रत उस्मान ने मनाया, हज़रत उमर ने मनाया, हज़रत मौला अली ने मनाया, सहाबा ने मनाया, अहले बैत ने, पहली सदी दूसरी सदी। लोगों ने रट्टे होते हैं। जैसे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जब ना मानना हो तो आधी आधी आयतें अपने बच्चों को रटा देते हैं। देखो जी अल्लाह कहते हैं इल्मे गैब नहीं है, तो भाई अल्लाह ये भी तो कहते हैं ना आगे उसी आयत में कि जिसको चाहता हूं अता कर देता हूं। पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ते? पूरी आयत पढ़ो ना, ताकि तुम्हारा अकीदा भी जन्नतियों वाला अकीदा बने, तुम्हारे बच्चों का अकीदा भी जन्नतियों वाला अकीदा रहे। पूरी आयत पढ़ो। ला तक़रबुस्सलाह वांतुम सुकारा। अगर कोई नशई बार बैठा हो मलंग और वो इतनी ज़्यादा आयत याद कर ले और यहाँ आने वाले सारे नमाजियों को कहता फिरे ला तक़रबुस्सलाह, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ, तो उसे कोई आप जैसा सियाना आदमी पकड़ के कहेगा मलंग बाबा होश कर, आधी आयत क्यों पढ़ता है ना, पूरी आयत पढ़ जिसमें अल्लाह ने फरमाया जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाना। कैसी अजीब तुम्हारी अकलें हैं, जब हुजूर की शान को नहीं मानना होता तो आधी आयतें पढ़ते। और बाज़ लोगों ने ये रटा रखा है अपने बच्चों को, जी सहाबा ने नहीं मनाया। आप ईमानदारी से बताएं अजीज़ान गिरामी, आपको तो यहाँ सहूलतें मुयस्सर हैं। कितने अरसे बाद जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान की? आखिरी जंग कब हुई थी जी? नहीं, इससे पहले 71 में, और 71 के बाद दोबारा जंग कब हुई? अभी 2025 में। 25 साल ये, और पिछले किसी का हिसाब है जल्दी तो बता दे, 29 साल जमा कर लिया जाए प्लस कितने हो जाएंगे? कितने? 54 इयर्स बाद जाके जंग हुई। यार अच्छा खतीब है, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने सालों के बाद? ऊंचा बोलो, सारे बोलो ना यार। 54 साल के बाद 71 वाली जंग के असरात कई सालों तक बाकी रहे। फिर 2025 की ये जंग, अभी तक हमारे बच्चे खौफजदा हैं। व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेजेस चले कि भाई अगर खुदा ना खास्ता एटम बम मार दिया गया तो आपने अपने आप को कैसे बचाना है? तो फौरन जमीन पे बैठ जाना है, लेट जाना है, सांस नहीं लेना, बाहर नहीं निकलना। अभी से बख्तर बंद बना लो नीचे और उन बख्तर बंदों के अंदर कैद हो जाओ। खुश्क चने मंगवा लो, खजूरें मंगवा लो, खुश्क मेवाजात मंगवा लो, बस वही खाने हैं। 6 महीने तक आपने बाहर नहीं आना। ये 1, 2, 4 दिन की जो जंग है उसके असरात अभी तक हमारे बच्चों के ज़हनों पे हैं। इतना खौफजदा किया उन्होंने, मोमेंटम ऐसा खड़ा कर दिया। एक दिन मैंने वो तहरीर पढ़ी कि अगर खुदा न खास्ता पाक इंडिया जंग हो जाए और उसमें एटम बम चला दिया जाए तो आपने बचना कैसे है। वल्लाह मैं जब वो पूरी तहरीर पढ़ी तो पूरी तहरीर मुकम्मल करके मैं भी सोचने लगा कि यार असी भी कोई खुदा बना ली है जितने जान बचा सकी। असरात रहते हैं सदियों तक, बाद औकात असरात रहते हैं। अमेरिका और रूस की जंग हुई, अभी तक रूस के अंदर उस जंग के असरात बाकी हैं। उनके बच्चे पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं। इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद उसके असरात बाकी हैं जंग के। अब उठाओ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को, 63 साल उम्र मुबारक, 63 साल में से 40 साल हुजूर के अपने रब की याद में तन्हाई में गारों में गुजरे।
40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया। 40 साल ऐलान नबूवत के बाद, मियां तवज्जो फरमाए, अब बाद में आपसे बातें करेंगे सारी। 40 साल से लेके 13 साल मजीद 53 साल तक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को अजीरन कर दिया गया, हयात तंग कर दी गई, अरसा हयात तंग कर दिया गया। ऐसे हालात जालिमों ने पैदा कर दिए कि हुजूर अपना घर बार छोड़कर हिजरत पर मजबूर कर दिए गए। फिर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा आए। उठाइए सूरह बकरा, पहले 6 महीने, बाद रिवायतों में 4 का जिक्र है, बाद में इससे ज्यादा ये कम, 6 महीने बहरहाल। पहली जंग हुई गज़वा बदर, कुछ अरसा गुजरा गज़वा ओहद, फिर और जंग। छोटे मोटे गज़वात वो जंगें जिनमें हुजूर खुद शरीक हुए या जिनमें हुजूर ने लश्कर रवाना किए, अगर उन सब को मिला लिया जाए तो कोई 80 के करीब बनते हैं। कितने? मक्का पाक के बाद मदीना पाक की हयात ज़ाहिरी सैयद आलम की कितनी है? 10 साल। अब उन 10 सालों पर तकसीम कर लो, 80 छोटे मोटे गज़वात सारे मिला के, कमो बेश 80 के। हर 2 से 3 महीने के बाद जंग बनती है। जिन सहाबा ने हर 2 से 3 महीने के बाद अपना माल भी सैयद आलम के अबरू के इशारे पर पेश किया है, अपना घर भी सैयद आलम के अबरू के इशारे पर पेश किया है, अपने बच्चे भी सैयद आलम के अबरू के इशारे पर पेश किए हैं। बताओ, उन्होंने 2 देगें बचा के रखनी थी? नहीं समझ आई? जिन्होंने बच्चे दे दिए हर 2 महीने बाद, माल सारे का सारा दे दिया हर 2 महीने बाद। उठाओ गज़वा तबूक, बारगाह अक़दस में हाजिर हुए सिद्दीक़ अकबर, जनाब उमर, जनाब उस्मान। उमर क्या लाए हो? अर्ज की आका आधा ले आया। यहां इस जानिब से लेके इस जानिब तक अगर किसी ने 10 साल भी यहां नमाज पढ़ी है, सर्दी गर्मी हर नेमत उसे यहां नमाज के लिए, इबादत के लिए मुयस्सर आई, वल्लाह आज तक उसने आधे माल का आधा भी मस्जिद में पेश नहीं किया होगा दीन के लिए। उमर कितना लाए हो? आका आधा ले आया हूं और बकी आधा अपने बच्चों और नस्ल के लिए छोड़ आया हूं। जनाब अबू बकर आए, अबू बकर क्या लाए हो? आका सब कुछ ही लाए, यहां सुई भी नहीं छड़ी। ते घर वाले वहां से की छड़ के आए हो? अब अक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूल, उन्होंने को थोड़े किसी शह दी, मैं उन्होंने बच्चियां वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ आया। आका उन्होंने को थोड़े किसी शह दी। ओ भाई साढ़े जैसा मौलवी 2-4 तकरीरां कर लवे ते रब गाड़ी भी दे दिंदा है, कोठी भी दे दिंदा है, मकान भी दे दिंदा है। जिन्हें सब कुछ दिता रब उन्होंने की कुछ दिता होगा? आका मैं अपने बच्चियां वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ आया। भाई दसो, जिन्होंने सब कुछ हुजूर दे एक अबरू दे इशारे ते पेश किया, उन्होंने कुछ 4 झंडियां दे पैसे बचा के रखने सन। बोलो ना यार, अगर गलत बात कर रहा हूं तो रद्द करो, अगर सही कर रहा हूं तो सर हिलाओ, तायीद करो, मुझे पता चले अक्लमंद और दाना लोगों से बात कर रहा हूं। जिन्होंने अपनी जाने हुजूर के अबरू के इशारे पे पेश कर दी, बताओ उन्होंने को थोड़े बहुत पैसे बचा के रखने थे। हकीकत तो ये है कि तुम तो 4 देगों पे उलझते फिरते हो, 4 झंडियों पे लड़ते फिरते हो, और तुम जुलूस मिलाद पे लड़ते फिरते हो, छोटा मोटा 200-400 आदमियों पे मुश्तमिल जलसा और उसके इंतजामात पे उलझते फिरते हो। उन्होंने तो सब कुछ अल्लाह रसूल के हवाले कर रखा था। ये चीजें तो बहुत छोटी रह गई हैं, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं। बाज लोग कहते हैं हम बुकिश मुस्लिम हैं, ये एक नई इस्तिलाह आई है, हम किताबी हैं। अच्छा, कुरान किताबी कहते हैं यहूद और नसारा को, और जो यहूदी और ईसाई नहीं है उन्हें या अय्युहन्नास कह के मुखातिब करता है। जो मुशरिक हैं उन्हें या अय्युहल मुशरिकून, जो काफिर हैं या अय्युहल काफिरून, और जो आप जैसे मुझ जैसे रसूलुल्लाह के गुलाम खुश नसीब हैं उन्हें कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनू। नहीं तवज्जो फरमाई आपने बात पे।
जो ईमान वाले हैं उन्हें कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो काफिर हैं उन्हें कहता है या अय्युहल काफिरून, और जो मुशरिक हैं उन्हें कहते हैं मुशरिकून, और जो यहूदी हैं ईसाई हैं उन्हें कहते हैं या अहलल किताब। इस दौर में मिर्जा साहब ने नई इस्तिलाह मुतारफ करवाई, कहा हम मोमिन नहीं हैं, हम किताबी मुसलमान हैं। तो चलो आप किताबी हैं तो किताब से एक हवाला दे के अपनी बात को समेट देते हैं। उठाइए सही मुस्लिम शरीफ। अब ये इल्मी बात है तो आपने पूरी तवज्जो से सुनना है, दाएं बाएं ध्यान नहीं करना। आखिरी बात मेरी, इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मस्जिद नबवी का सहन था, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जमात बैठी थी और तज़किरा हो रहा था महबूब के मिलाद का। वैसे तो हमसे बन्नास तक पूरे का पूरा कुरान अल्लाह ने अपने महबूब की सना में बयान किया, अल्लाह ने अपने हबीब की शान बयान की, लेकिन सूरह आल इमरान में खास मकाम आता है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तवज्जो दिला के उसे बयान किया। फरमाया सुनो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अरब के मुआशरे की बात की, उस जमाने के लोगों को मुखातिब किया, कहा देखो ए मोमिनो, हमने तुम पे एहसान अजीम फरमाया है कि हमने तुम्हें अपना महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता फरमा दिया है। क्या करते हैं? यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, नापाक सीनों को अपनी तवज्जो की बरकत से पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और वो अनपढ़ लोगों को किताब व हिकमत की तालीम से आरास्ता कर देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। हकीकत सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, हकीकत ये है मेरे महबूब के आने से पहले तुम लोग खुली गुमराही में थे, तारीकी में थे, अंधेरे में थे, जहालत में डूबे हुए थे। मेरा महबूब आया तो रोशनी लेके आया है, मेरा महबूब आया तो उजाले लेके आया है। हुजूर की आमद से पहले तारीकी थी, अंधेरा था, लोग अपनी माँ जैसी अजीम नेमत के साथ लौंडियों से बदतर सलूक करते थे। बेटियों को फकत इसलिए जिंदा दफन कर देते थे कि कल को किसी के साथ ब्याना पड़ेगा, फिर उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, नाज नखरे उठाने पड़ेंगे। हम किसी को बेटी नहीं देते, लेने को तैयार हैं, देने को तैयार नहीं। इस जहालत में मुब्तला थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। अरब के नौजवान जानवरों को चंद कतरे पानी के पहले पिलाने, मैंने पहले पिलाना है, वो कहता है मैंने पहले पिलाना है, पहले पानी पिलाने के लिए लड़ पड़ते और इंसानों का कत्लेआम कर देते। इंसानियत, इंसान अशरफुल मखलूकात, बुतों के आगे सजदा रेज़। वो बुत जो हाथ से बनाए हुए, अपने पांव तले मिट्टी और पानी को गूंद के खुद मूर्ति बनाई, फिर उसी को खुदा मान बैठे। काबतुल्लाह का तवाफ करते नंगे होके। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हम सहाबा मस्जिद नबी के सेन में बैठे थे और वो जमाना भी ज़हन में था और महबूब के आने के बाद नूर और उजाला भी ज़हन में था, और हम तज़किरा कर रहे थे अल्लाह के एहसान अजीम पर कि देखो हुजूर आए तो रोशनी मिल गई, हुजूर आए तो कुरान मिला, हुजूर आए तो अल्लाह का इरफान मुयस्सर आ गया। सही कहा किसी ने, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी हुजूर के दर से मिला है, शाहों से मिला है, नतमंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। कहा अभी ये गुफ्तगू हो रही थी अल्लाह के एहसान अजीम पर कि अल्लाह ने कितना करम फरमाया हम पर, हमें अपना महबूब अता कर दिया। कहा अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा अक़दस का पर्दा सरकाया, पर्दा हटाया, नबियों का सुल्तान बाहर तशरीफ ले आया।
आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हमारी मजलिस देखी कि कुछ लोग बैठे हैं। कहा ऐसे आबा माजलसकुम, नमाज का वक़्त नहीं है, एतिकाफ का वक़्त नहीं है, रमज़ान के रोज़े नहीं है जो तुम मस्जिद में आके बैठ गए हो, नमाज का वेला भी नहीं, फिर खैर है मस्जिद में जलसा किए बैठे हो, नमाज का वक़्त नहीं है, फिर ये जलसा कैसा है? तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, शाहबा निसाई शरीफ के अल्फाज हैं, शाहबाज करते हैं जलसना नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका लजफाला का। हम तो यहाँ आके इसलिए बैठे हैं उस वहदहु ला शरीक का शुक्र अदा करें, उसकी हम्दो सना बयान करें। क्यों? इस वजह से कि अला मा हदाना लिदीनिही, उसने हमें गुमराही से निकाल के दीन इस्लाम की हिदायत से माला माल कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो आज आप करने बैठे हैं, वह मन्ना अलैना बिका, ए महबूब आप जैसी बेमिसलो बेनजीर हस्ती अता करके हम पर एहसान अजीम फरमा दिया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं। हज़रत हसन बिन साबित ने भी इसी तरह के जुमले कहे, कहा ए लोगो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है, इस बासफीना मुहम्मदा, अल्लाह ने महबूब कोई नहीं देता किसी को, अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कहा इसलिए बैठे हो, कसम देते हो इस बात पे, तवज्जो रखिएगा, कसम देते हो इस बात के कि तुम मेरे मिलने पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने बैठे हो, कसम देते हो इस बात पे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, बात ही और कोई नहीं, आए ही इसी वजह से है आपके मिलने पे रब का शुक्र अदा करें, हम कसम देते हैं कि हम इसलिए आए बैठे हैं। कहा सहाबा फिर सुनो, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐ सहाबा मैंने तुमसे कसम किसी तोहमत की वजह से नहीं ली, ये तुम्हारी बरकत है। ए मैंने फरमा रहे सन सुर लाना, और मैं लाहौर का खतीब हूँ, लाहौर में तो जो बंदा सुर लगाए लोग कहते हैं जाहिल आदमी है, वल्लाह यकीन जाए, लाहौर में जो बंदा खतीब सुर लगाए ना लोग कहते हैं जाहिल आदमी है, मिंबर छीन लो इसे, हटाओ इसे, ये क्या कर रहा है, ये तो सुर लगा रहा है, ये तो गुलकार भी करते हैं। तो मैं सोची पिया वहां से सारे रास्ते कि मैं ऐते इन्होंने फरमाया भी सुर लाना है, तो मैंने तो सुर आंधी कोई नहीं, तो देखो फिर कैसी सुर अल्लाह लगवा ही रहा है। वो कुरान पाक में अल्लाह असल फरमाता है, वो जिसकी दीवार उठाई गई थी ना, पूछा गया ये दीवार गिर रही थी, दाएं बाएं मकान कोई नहीं था किसी का, क्यों उठाई है? कहा इसलिए कि इनके अब्बा जान साले आदमी थे, उन बच्चों का खजाना दफन है यहाँ। काना अबूहुमा सालिहा, इन बच्चियां पल्ले तो नहीं की, अगरचे कोई नहीं छोटी उम्र देने, लेकिन सुनो इन्हें अब्बा जान बड़े नेक आदमी सान। तो हमारे भाई तो माशाअल्लाह शान अहमद साहब मुत्तकी परहेजगार अदब वाले आदमी, इंतहाई अदब, आज भी इनकी सारी में डूबे हुए आदमी। और सच्ची बात मैं आपको अर्ज करूं, बंदा इल्म का पहाड़ हो, अदब से खाली हो, एक वक्त आता है मरदूद हो जाता है, रांदा दरगाह हो जाता है। बंदा अनपढ़ हो, अदब वाला हो, अल्लाह चुन के अपनी बारगाह के करीब करके वली बना देता है। किस लिए बैठे हो? अर्ज किया, कहा आपके मिलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे हैं। कहा सुनो फिर, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। ऐसे आबा मैंने तुमसे कसम किसी तोहमत की वजह से नहीं ली, ना ही मुझे तुम्हारे कौल पर कोई शक है, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल यकीन है, तुमने हकीकत बयान की। लेकिन सुनो, मैंने तुमसे कसम इस वजह से ली है कि तुम्हारा कसम देना, मेरा कसम लेना कयामत तक आने वालों के लिए दलील बन जाए कि जो मुस्तफा के मिलाद के लिए जमा होते हैं, बैठे जमीन पर होते हैं, उनके चर्चे अर्श इलाही पे किए जा रहे होते हैं। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबरनी, कहा तुम यहाँ बाहर बैठे थे, मैं अंदर हुजरे में था। तवज्जो करना बात पे, बड़ी कीमती बात है और ये निचोड़ है सारी गुफ्तगू का। कहा तुम यहाँ बैठे थे बाहर शहर में, मैं अंदर हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, कहा जिब्रील अमी आ गए। फअखबरनी, मुझे इत्तिला दी। किस बात की इत्तिला दी? कहा महबूब सोना, ओ मदरी मंठार तुसा अंदर बैठे जे, बाहर निकल के जरा अपने दीवानिया दा अमल ते देखो,
कोटा चंगा पे कम कर देने तुहाडी आमद ते खुशी मना के अल्लाह दा शुक्र अदा करके ए जमीन ते बह के अल्लाह दा शुक्र पे अदा कर देने तुहाडा मिलाद पे मनांदे ने। ऐ महबूब इन्हां दे इस अमल ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान दे मुताबिक फरिश्तियां दे दरमियान इन्हां दे तज़किरा और इन्हां दे फख्र और नाज फरमांदा पे है। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है। ओ भाई नबी पाक का नाम ले लो, बंदे के चर्चे वहां शुरू हो जाते हैं। जिस हस्ती का नाम इतनी बरकत वाला है, मुझ जैसा बंदा भी नाम ले तज़किरा वहां छिड़ जाए, वो अजमत वाली शान खुद कितनी अजमत वाली और मर्तबे मकाम वाली होगी। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदात तेरे। इस बर्रे सगीर पे हिंदू भी हुक्मरान रहे, ईसाई भी हुक्मरान रहे, सिख भी हुक्मरान रहे। हमारे एक शहर दिल्ली के अंदर 4000 मदारिस दीनिया मलिया मेट कर दिए गए, इसलिए कि हुजूर की निशानियां मिटाई जाएं, हुजूर की बाकियात मिटाई जाएं। मस्जिदें मिस्मार कर दी गई कुफ्फार के दौरे हुकूमत में। फिर हलाकू खान के दौरे हुकूमत में लाखों किताबें सिर्फ इस वजह से, किताब पड़ी है अलमारी में, किसी की क्या क्या तकलीफ देती है, सिर्फ इस वजह से समंदर बुर्द कर दी गई, उम्मत का ताल्लुक आका से तोड़ा जाए, काटा जाए दरमियान से। बड़े बड़े आए, लेकिन ये मौजज़ा है मेरे आका का। और वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का वादा इलाही है। महबूब तू वैसे ही बड़ी अजमत और शान वाला है, लेकिन सुन तू हमारा महबूब आजम है? तेरा हर लम्हा पहले से शान मर्तबा मकाम रूहानी बढ़ता जाएगा। ये वलल आखिरतु मिनल ऊला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का वादा इलाही है। बड़ी बड़ी दुश्मनों ने यहाँ हुकूमतें की, इस्लाम का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, वो खुद मिट गए। जिन्होंने कहा मुर्दा हैं, वो खुद मुर्दा हो गए। आका मौला का दीन भी जिंदा है, हुजूर का नाम भी जिंदा है, हुजूर का काम भी जिंदा है, हुजूर की लाई हुई किताब भी जिंदा है। सच कहा मेरे इमाम ने, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। बोलो मेरे साथ, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और रहेगा यूं ही उनका, सीने के जोर के साथ रहेगा यूं ही उनका, और जोर के साथ रहेगा यूं ही उनका, और रहेगा यूं ही उनका। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मैं आखिर में हदिया तबरीक पेश करता हूँ हजरत साहिबजादा वाला शान को, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद नईमी और हजरत साहिबजादा इफ्तिखार अहमद शाकिर और जुमला उलमाए किराम में अस्माए गिरामी से वाकिफ नहीं, वगरना मैं एक एक बुजुर्ग हस्ती का नाम लेना अपने लिए सादत समझता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उलमा का मशाइख का तशरीफ़ फरमा होना मेरे लिए निजात का दरिया बनाए, आपके लिए बरक़ात का दरिया बनाए, और हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा के हमारी नस्लों में हिदायत का जरिया बना दे। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।